हेलो माय डिवाइन फैमिली, हर हर महादेव। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। यूनिवर्स महादेव पिता का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो तुरंत जहां से आई वहां बैकफायर हो जाएं, 1000 गुना मल्टीप्लाई हो के बैकफायर हो। चलिए देख लेते हैं महादेव पिता संदेश क्या है आपके लिए। आप अभी भी पास्ट की बात को लेकर पकड़े हुए हो। कहीं न कहीं आप पास्ट की बातों को भूल नहीं पा रहे हो। इस वजह से आप अकेला फील कर रहे हो। आप लोगों को अपने दिल की बात बताओ। कहीं न कहीं आप अपने इमोशन को स्टेबल किए हुए हो। आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल और परेशानी देखी हुई है, तब जाकर आप अपने इमोशन को स्टेबल कर पाए हो। आपने जितनी भी परेशानियां झेली हैं, जितने भी तकलीफ़ झेले हैं, उससे आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही है। जो भी स्ट्रगल आए हैं, जो भी परेशानी आई है, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने लोगों को जाना है, समझा है, लोगों की असलियत को जाना है। अभी आप पूरी तरह से मैच्योर हो। आपको मालूम है कि आपका इमोशन कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं खर्च करना है। आपको किसको अपना इमोशन देना है और किसको नहीं देना है, किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे बात नहीं करनी। आपको मतलब सब कुछ समझ में आ चुका है। जितनी भी परेशानी आई है उसकी वजह से आप मैच्योर हो चुके हो, एक मैच्योर पर्सन बन के निकल चुके हो। पहले आप मैच्योर नहीं थे। पहले आप किसी को भी अपना मान लेते थे, किसी पर भी विश्वास कर लेते थे, किसी पर भी भरोसा करके कुछ भी आप बता देते थे, हमेशा हंसते खेलते रहते थे, तो जिसका लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। अब आप इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। आप मैच्योरिटी आपके अंदर आई हुई। आप लोगों की भावनाओं को आप समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, लोगों को जान पा रहे हो कि आप उनके लिए कितना कि उनको कितना दो कि आपको उतना रिटर्न मिले। आपको ऐसा लगता था पहले कि सब अच्छे ही हैं, बट ऐसा नहीं है। सब आपके इमोशन से खेलते थे, बट आप अब मैच्योर हो चुके हो। आपका एक एक करके विश पूरा हो रहा है। जितना आपने विश मांगा था, जितना आपने प्रभु से मांगा था, उतना आपको मिल रहा है। एक एक करके आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो रही हैं। आपको हर खुशी, हर ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही है। हर खुशी मिलने वाली है और मिल भी रही है। आप अब स्टेबल महसूस कर रहे हो। अभी आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा चल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो। आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आपका माइंड, बॉडी, सोल पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। अब आपको मालूम हो चुका है कि आपको अपने लाइफ में बेफजूल लोगों को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, या बेफजूल लोगों को आप एंट्री नहीं दोगे। अब ये आपको मालूम हो चुका है। पहले आप किसी को भी अपना फ्रेंड बना लेते थे, किसी से भी बात कर लेते थे, चाहे उस इंसान के अंदर जितने भी नेगेटिव हो, आप उस नेगेटिव को अपने अंदर लेते थे। बट ऐसा नहीं। अब आपको मालूम हो चुका है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, क्योंकि आप अब मैच्योर पर्सन बन चुके हो। आपको मालूम हो चुका है कि क्या सही है, क्या गलत है, किससे कितना बात करना चाहिए, कहाँ शांत रहना चाहिए, कहाँ अपना इमोशन दिखाना चाहिए। ये आपको अब पूरी तरह से मालूम हो चुका है। आपको ये मालूम हो चुका है कि आपको अपने लिए कितनी बाउंड्री सेट करनी है। अभी के लिए आप अपना सोल सेट कर रहे हो, सोल सर्च सेट कर रहे हैं। हिम्मत रखिए, सफलता आपको मिलेगी। धैर्य रखिए और अपना कर्म करते रहिए। आपको सफलता बहुत जल्द मिलने वाली है, इसीलिए धैर्य बनाए रखिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। आपके सामने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी। आप धैर्य बनाए रखिए, आपको जल्द ही बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। आपको नई नौकरी अगर आप खोज रहे हो तो आपको नई नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई रचनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी।
यदि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था तो रिश्तों में भावनात्मक विकास होगा, नई शुरुआत होगी, रचनात्मक रहोगे। किसी रिश्ते में भावनात्मक और रोमांटिक रहने की ज़रूरत है। आपको अपने रिश्ते में रोमांटिक रहने की ज़रूरत है, भावनात्मक रूप से जुड़ने की ज़रूरत है। अच्छी खबर मिल सकती है आपको, पॉजिटिव चेंज आ सकता है। यदि आप बच्चा कंसीव करना चाहते हो तो ये समय अच्छा है, आप कंसीव कर सकते हो। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी भी हो सकती है या एंगेजमेंट हो सकती है। थैंक यू सो मच महादेव पिता। आपके रिश्ते में सुधार हो रहा है, प्यार बढ़ रहा है, भावनात्मक रूप से आपके पार्टनर आपसे जुड़ रहे हैं, आपके पार्टनर के अंदर भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। थैंक यू सो मच महादेव। आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको शुभ समाचार मिल सकता है। किसी नौकरी का या कोई आवेदन पर सूचना मैसेज आपको मिल सकता है। इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। यदि आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा तो आप आकर्षक स्नेह और प्यार से घिरे रहेंगे। आपके पार्टनर आपसे प्रेम बहुत ज़्यादा करेंगे। रोमांटिक भावनाएं एक दूसरे के प्रति प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आपको सोच समझकर भी आगे बढ़ने हैं। रिश्ते में खुद को जोड़ सकते हो, अपने रिश्ते को आगे ले जा सकते हो। आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं तो आपको अपने अंतरात्मा की सुनना है। आपके अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है वो आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, आपसे यूनिवर्स जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको संदेश देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं मैसेज, ये आपको देखना है। कहीं ना कहीं आपको एंजल नंबर दिख रहे होंगे 111 या फिर 1010 या फिर 444। तो ये संदेश आपके लिए है। यदि आपको मैसेज अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलती रहें और आने वाले मैसेज आपको पहुँचे। आप दोनों बहुत खुश हैं, आप दोनों अपने रिश्ते में बहुत खुश हैं। ईश्वर को ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप अपने ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हो। अगर आप थैंक यू धन्यवाद नहीं बोल रहे हो यूनिवर्स को, महादेव को, अपने इष्ट देव को, तो जल्द ही आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए ताकि आपको और खुशियाँ मिले। आप अपने इमोशन को स्टेबल कर पा रहे हो। जितना भी स्ट्रगल किए हो उसका ग्रोथ मिल रहा है, उसका मेहनत का फल आपको मिल रहा है। यूनिवर्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके विश पूरी कर रहे हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी आप करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप आगे बढ़ रहे हो, आपके साथ यूनिवर्स है। आप दोनों बहुत खुश हो अपने लाइफ में। आपकी एक छोटी फैमिली है, आपका एक बेटा भी हो सकता है या एक बेटी भी हो सकती है, या बेटा और बेटी हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो। तो कमेंट में हाँ लिखकर ज़रूर कीजिए। कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स बोलिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। आपको शुभ समाचार जल्द ही मिलने वाला है। कमेंट में 444 लिखिए। आपको जॉब चाहिए तो शुभ समाचार मिल सकता है। आपने कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो उसमें आपको जॉब मिल सकती है, आपको सफलता मिलेगी। कॉल या मैसेज आ सकता है जल्द ही। यदि आपको 222, 333 या 444 दिख रहा है तो यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए, महादेव को धन्यवाद कीजिए। यूनिवर्स को आप जितना धन्यवाद करेंगे, जितना ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, उतना ही आपको सफलता मिलती जाएगी, उतना ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। पदोन्नति मिलने वाली है, नई नौकरी के अवसर भी आपको मिलने वाले। ये आपका 2 बार आ चुका है,
इसीलिए आपके प्यार में, रिश्तों में भावनात्मक विकास, नई शुरुआत जल्द ही, बहुत जल्द आने वाली। और धीरे धीरे आप दोनों के बीच जितने भी लड़ाई झगड़े थे, पास्ट की जो भी बातें थी, वो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपका रिश्ता पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आपके प्रेम जीवन में जो भी कठिनाइयाँ थी वो अब ख़त्म होने वाली हैं। आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, महादेव पिता को धन्यवाद कीजिए। आप अब स्टेबल हो चुके हो, आप अपने इमोशन को स्टेबल कर चुके हो। आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल परेशानी देखी है, आप अब इमोशन को स्टेबल कर पा रहे हो। अभी आप मैच्योर हो, अब आपको पता चल चुका है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसको अपना इमोशन देना चाहिए, किसको अपना इमोशन नहीं देना चाहिए। आपकी जो भी इमेच्योरिटी थी पास्ट में, वो सब अब मैच्योरिटी में बदल गया है। अब आपको यूनिवर्स एक पॉजिटिव चेंज दे रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके करियर में। आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ रहेगी, आप हमेशा खुश रहोगे। अब जो भी पास्ट की बातें हैं, तकलीफ़ें हैं, वो भूल जाइए। जो भी आपको पास्ट में लोगों ने तकलीफ़ दी है, परेशानियाँ दी हैं, कष्ट दिया है, उसको आप भूल जाइए। लोगों को भी क्षमा कर दीजिए और खुद को भी क्षमा कीजिए। खुद को इन सब चीज़ों से, नकारात्मक विचारों से दूर रखिए, ताकि आपको खुशियाँ महसूस हो सकें। जो आपके पास खुशी है, जो आपके पास प्रेम है, जो आपके पास पार्टनर है, आपका बच्चा है, उसमें आप खुश रहोगे। आप पास्ट की बातों को एकदम से भूल जाइए। यूनिवर्स बोल रहे हैं, हाँ, ये आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाया है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। ये भी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि किसी के लिए मामूली बात नहीं है कि कोई भी आपके साथ पास्ट में गलत किया है तो वो भूल जाओ। बट यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं। आपको 7 चक्रास बैलेंस करना होगा, मेडिटेशन करनी होगी। मेडिटेट करते रहिए, ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करते रहिए, या फिर हनुमान चालीसा पाठ करते रहिए, जिससे यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। आपको अगर कोई नकारात्मक चीज़ें परेशान कर रही थी तो अब एकदम से ख़त्म हो चुकी हैं। बस यूनिवर्स से, महादेव से जुड़े रहिए, धैर्य बनाए रखिए, विश्वास रखिए कि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो जो भी आपके साथ स्ट्रगल हुआ है, जो भी परेशानियां आई हैं, उसको भूल जाइए। ये सोचिए कि आपके साथ जो भी हुआ सब महादेव पिता, यूनिवर्स अच्छे के लिए ही किए हैं। आपको कहीं ना कहीं पास्ट की बातों को सोचकर ये देखना होगा कि पास्ट में आप किस एनर्जी में थे और अब किस एनर्जी में हैं। पास्ट में आप लो फील करते थे, निगेटिव रहते थे, अब आप पॉजिटिव हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो। इसलिए यूनिवर्स को धन्यवाद बोलिए।